हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यूपीएससी में यूपीएससी सिविल सर्विस में मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आखिर तक बने ही रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितने भी मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा और क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों आखिर तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें अपने इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए, सबको बताना है कि सही कौन सा दोनों में से। बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ संत दादू दयाल। द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोनाउंस्ड बाय माधवाचार्य। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है दोनों ऑप्शन में से। तो बस सही आंसर है नाइदर वन और टू, मतलब दोनों ऑप्शन जो है गलत है। ये संत कबीर के बारे में अगर बात करी जाए तो एक पोएट थे और सोशल रिफॉर्मर थे 15th सेंचुरी के। और जो उनकी राइटिंग्स थी, उनकी पोएम थी, वो भक्ति मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थी। और जो कबीर थे, जो कबीर, वो रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है आज के टाइम में उसके अगेंस्ट थे। और उन्होंने एक मतलब अपनी उनका ये मानना था कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनका एक ही मतलब सुप्रीम है, मतलब एक ही भगवान है उनका उनका ये मानना था। उन्होंने एक रिलीजियस कम्युनिटी एक फाउंड करी थी, इसका नाम था कबीर पंथ। उसके जो फॉलोअर्स थे उसको कबीर पंथीस कहा जाता था। और जो कबीर थे वो गुरु संत स्वामी रामानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उनके कुछ वर्क्स जो उन्होंने अपने पोएम लिखी थी, उनके कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं जैसे कि सखी ग्रंथ हो गया, अनुराग सागर, बीजक, कबीर ग्रंथावली। तो जो आपका सही पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। और पुष्टि भक्ति इज द ग्रेस ऑफ गॉड एंड इज ऑफ फोर फोर काइंड्स। मतलब जो पुष्टि भक्ति था वो भगवान की ब्लेसिंग्स के उसमें ब्लेसिंग्स कह सकते हैं उसको। टाइप चार टाइप का होता था वो। वल्लभाचार्य फिलोसफी केम टू बी नोन एज पुष्टि मार्ग। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। वल्लभाचार्य की जो फिलॉसफी है उसको ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। और चार टाइप की होती है पुष्टि भक्ति। इसमें प्रवाह जो होता है उसमें जो होता है हम वर्ल्डली लाइफ जो होती है, हमारी सांसारिक ज़िंदगी होती है, उसमें भगवान को याद करके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और मर्यादा पुष्टि भक्ति जो होता है उसमें उसमें हम सारी दुनिया से अपना कनेक्शन कट कर लेते हैं, सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचना रहता है हमें उसमें। और पुष्टि पुष्टि भक्ति में जो होता है, जो हम दुनिया में मतलब हम कनेक्टेड रहते हैं इस दुनिया से, मतलब जो हमें सिर्फ गॉड की मतलब भगवान की जो कहानियाँ हैं या फिर नॉलेज है, जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज उसको अटेन करना पड़ता है। और शुद्ध जो पुष्टि भक्ति होती है इसमें हमें भगवान के भजन वजन गाने पड़ते हैं या फिर उनकी कुछ नॉवेल्स वगैरह जो हैं उनकी जो मतलब उनकी जो बुक्स हैं वो सब हमें पढ़नी पड़ती हैं इन सब में। और माधवाचार्य के बारे में बात करी जाए तो वो एक वैष्णवाइट ब्राह्मण थे कर्नाटका से। और वो अद्वैता लिटरेचर एंड उपनिषद के प्रोपाउंडर थे। उन्होंने द्रविड़ स्कूल ऑफ वेदांत को फाउंड किया था और उन्होंने तत्ववेदा की फिलॉसफी दी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों माधवाचार्य के बारे में। और अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन मर्टाहार एंड पर्टाकिला वर यूज्ड फॉर। मतलब आपको चार ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है कि जो दो शब्द हैं ये किसको बिलोंग करते हैं। तो जो
विलेज हेडमैन जो रहता है उसको हम महाटारा या फिर पट्टाग किला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है तो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग और द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल मतलब होता है संघवाद। A strong centralized political authority and a weak provincial or local political authority, the emergence of administrative structure based on control and possession of the land, creation of the lord-vassal relationship between the federal lord and his overlord। तो आपको इसमें बताना है कि कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं। तो सही आंसर की बात करिए तो आपका सही आंसर है सेकेंड एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और फेडरलिज्म की बात करी है तो इज अ पॉलिटिकल पावर डिस्पर्स्ड एंड बैलेंस बिटवीन किंग्स एंड नोबल्स। मतलब जो किंग्स, जो बड़े बड़े राजा रहते थे पहले के टाइम में, और जो उनके मंत्री वगैरह रहते थे, उनके बीच में जो पावर का डिस्पर्सन होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म मतलब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जो सोसाइटी रहती थी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट रहते थे, उसको चलाने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इसमें जो प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल जो अथॉरिटी रहती है, इसमें सबको मतलब बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो इसमें मतलब कोई वीक नहीं रहता है। तो जो आपका पहले स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। फेडरलिज्म की बात करी जाए तो इसको मेडिवल हिस्ट्री का फैब्रिक कहा जाता था, क्योंकि इसकी वजह से ही मतलब इसी पॉलिसी को अपना के जो राजा लोग थे वो अपना रूल करते थे, और जो उनका प्रजा होती थी उसको चलाते थे वो। और ये फेडरलिज्म है, ये सोसाइटी जो रहती थी, उनका राज्य रहता था राजा लोगों का, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी, और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को भी ये मेंटेन करके रखते थे इससे। और ज़मींदारी सिस्टम जो रहता था उसको भी हम एक फेडरल सिस्टम की तरह कह सकते हैं, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो जो लैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको वो करते थे। तो स्टेटमेंट थर्ड भी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और जो ज़मींदारी सिस्टम है, ये जो किसान लोग थे उससे टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसको लगाया गया था ज़मींदारी सिस्टम को, और फिर इसको ब्रिटिश रूल में भी आगे कंटिन्यू किया गया था। आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है आपको कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने एक कृष्णा रिवर पे अपना एक नई सिटी को फाउंड किया था, और उसने अपनी जो किंगडम था उसको बहुत एक्सपेंड किया था। और ये एक साउथ से रिलेटेड किंग है, तो इसका आपको नाम बताना है कि क्या नाम है उसका। तो आपका सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर थर्ड, हरिहरा। हरिहरा जो है विजयनगर एम्पायर की फाउंडर है, और इन्होंने जो तुंगभद्रा रिवर है, और एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और एक कोंकण और मालाबार जो रीजन है वहां तक उन्होंने अपने जो इनका किंगडम है उसको एक्सपेंड करा था। और अमोघ वर्षा के बारे में बात करी है तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक फेमस किंग थे ये, और इनका जो पीरियड था वो 800 से लेके 878 एडी तक था। और अमोघ वर्षा जो थे वो जैन रिलीजन को फॉलो करते थे और इसको प्रोपेगेट करते थे। वीर बल्लाल की बात करी जाए तो
होयसाला रूलर ऑफ द्वारा समुद्र, मतलब द्वारा समुद्र के एक होसाइला रूलर थे ये। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपने, इनके साथ जो वॉर हुआ था उसमें इन्होंने हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और प्रताप रुद्र की बात करिए तो इनको रुद्रदेव सेकंड भी कहा जाता है और काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और डेक्कन पार्ट जो है इंडिया का, मतलब कि आंध्र प्रदेश रीजन जो है उस पर इन्होंने अपना रूल किया था। और अगला क्वेश्चन देखा है तो तीन ऑप्शन दिए हैं आपको, यहाँ पे तीन पॉइंट दिए हैं, इसको आपको मैच करना है और उसमें बताना है कि कौन सा जो है मैच है ये करेक्ट है। चंपाक जो है सेंट्रल इंडिया, ये दुर्गारा जम्मू, कुलूटा मालाबार। तो आपको इससे बताना है कि सही आंसर क्या है। इंडियन स्टेट दिया और उसका प्रेजेंट रीजन दिया है आपको पहले के टाइम में, मेडिवल इंडियन स्टेट और प्रेजेंट रीजन। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो जो सही आंसर है वो आपका है सेकंड, मतलब जो दुर्गारा है वो सिर्फ जम्मू, जो दुर्गारा है उसका पहले का नाम, आज का जो जम्मू है उसको पहले दुर्गारा के नाम से जाना जाता था। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। और पहले के कुछ इंडियन मेडिवल इंडिया के टाइम में कुछ स्टेट से उनका नाम था और आज के प्रेजेंट जो स्टेट है उनका कुछ नाम है। तो इसको आपको याद करना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में जो कि पहले नहीं पूछे गए। तो अगर आप इनको याद रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा होगा आपके लिए, और इम्पोर्टेंट भी है इसको याद करना। तो एक बार देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको ये देखिए, इसको आपको अच्छे से याद करना है। और मेडिवल सिटी दिया है और किस किस ने इसको फाउंड किया है इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपको याद होगा ही है, इसमें तो कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों तो, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अग्रहाता रेफर्स टू। अग्रहाता जो है मेडिवल इंडिया के टाइम में जो था वो किस नाम से, किस लिए इस्तेमाल किया था। तो आपका जो सही आंसर वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वाटर विल यूज इन इरिगेशन ऑफ लैंड। मतलब लैंड के इरिगेशन में जो होता था, इसको इसको हम अग्रहाता कहते थे। अग्रहाता जो था एक पर्शियन व्हील था जो लैंड के इरिगेशन में यूज़ किया जाता था, और एक मैकेनिकल डिवाइस था जो वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था ओपन वेल से। जैसे कि आज के टाइम में हम जेट पंप इस्तेमाल करते हैं और और भी पंप जो है डिफरेंट टाइप से, उसको हम वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही उसी टाइप का एक डिवाइस था ये। और जो ये था जो व्हील था ये, वो बहुत से एनिमल्स जैसे कि आपका बुलॉक्स हो गया, बफेलोस और कैमल्स, इनके ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता था। क्यों, देखिए जैसे जैसे ये घूमते थे वैसे वैसे व्हील रोटेट होता था, और जैसे जैसे व्हील रोटेट होता था वैसे उसका वाटर का हेड जो है वो लिफ्ट करता था। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। अग्र आरा घाटा इज a result of combination of the word आरा means book and घाटा means pot। देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पे जो आरा घाटा है इसको सिंपल सा कॉम्बिनेशन और कब करेंगे तो आरा मतलब होता है आपका स्पोक, मतलब चक्का, और घाटा मतलब पॉट। तो सिंपल सा इसको आप ब्रेक करेंगे तो दो वर्ड निकल के आएंगे, तो आपको बहुत आसानी रहेगी इसको याद करने में। और अगला देखिए जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक टर्म दिया है, टर्म्स का टेबल और डिस्क्रिप्शन दिया, तो आपको इसमें बताना है कि सही आंसर क्या है इसमें। तो आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है आपका फर्स्ट और थर्ड पॉइंट, ये आपका सही है। एरापत्ती जो था वो लैंड रेवेन्यू से एक रिलेटेड उसका वो था,
कम्युनिटी इसको कह सकते हैं आप। विलेज टैंक जो रहता था, जैसे कि सब लोग उस पे पानी भर सकते थे, अपने खेतों को सिंचाई कर सकते थे, मतलब एक कुआं के रूप में आप उसको मान सकते हैं। एरापति को कुआं कहा जाता था, कुआं। जैसे कि हम सिंपल से वर्ड में इसका डिस्क्रिप्शन दे तो, और घटिका मतलब जो है कॉलेज जो होते थे अटैच टू द टेम्पल, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने जाते थे, उसको हम घटिका कहते थे। और जो तैन्यूर थे वो लार्ज विलेज थे, और चोल के अंडर में आते थे। ये डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट से चोल के अंडर में आते थे। तो जब आपका सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड टर्म है, वो गलत हो जाती है यहाँ पे। मेडिवल हिस्ट्री में आपका जो बंजारा है वो कौन से टर्म के लिए यूज किया था? तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ट्रेडर्स के लिए बंजारा वर्ड यूज किया जाता था मेडिवल हिस्ट्री में। देखिए, आपको कुछ स्टेटमेंट दी, यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि सही ऑप्शन क्या है इनमें से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें, मतलब जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं ये सही है। सितार्स ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कॉन्डेम्ड आइडल्ट्री, मतलब जो सितार थे तमिल रीजन के, वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते थे, और जो मूर्ति पूजा थी उसको वो विरोध करते थे उसका। और लिंगायत जो है कन्नड़ रीजन के, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और कास्ट सिस्टम है उसको भी वो कंडेम करते थे, नहीं मानते थे उसको। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए दोस्तों। और ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं लिंगायत और सितार के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जो कृष्ण देव थे विजयनगर एम्पायर के रूलर, उनके बारे में कुछ दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको। तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इसमें से। तो दोस्तों इसमें भी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। जो टैक्स रेट होता था विजयनगर एम्पायर में, जो कृष्णदेव रूलर थे उनके टाइम में, जो लैंड की क्वालिटी थी, फर्टिलिटी थी, उसके ऊपर डिपेंड करते थे अपना टैक्स। और जो प्राइवेट ऑनर्स थे और जो वर्कशॉप जो चलाते थे, उनके ऊपर इंडस्ट्रीज टैक्स लगाते थे ये कृष्णदेव राय। तो उनका जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं सही हैं। कि ये वाला क्वेश्चन आपको पहले ही करवा चुका हूँ, अग्र घाटा वाला। ये वाला भी मैंने आपको करवा चुका हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकतीय किंगडम, मतलब काकतीय किंगडम में जो सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। सही ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, मतलब मोतूपली जो है काकतीय किंगडम में, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था। इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको बताना है कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने डायमंड और डायमंड माइंस को के बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जीन बैप्टाइज ट्रैवनर। और अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों, तो दो स्टेटमेंट में से आपको सही बताना है कि दोनों क्या है इनमें से, दोनों स्टेटमेंट में से सही ऑप्शन।
तो मतलब दोनों ऑप्शन आपके गलत है यहाँ पे, नाइदर 1 और 2 आएगा यहाँ पे सही ऑप्शन इसका। संत निम्बारार थे वो वैष्णवाइट भक्ति के प्रीचर थे तेलंगाना रीजन में, और ये अकबर के कॉन्टेम्परेरी नहीं थे। मतलब अकबर कॉन्टेम्परेरी मतलब उस टाइम के, जैसे जिस टाइम पे अकबर का रूल था उस टाइम पे इनका जो उन्होंने अपना प्रीचर का जो अपने प्रचार करते थे भक्ति का, उस टाइम पे इनका नहीं था, दोनों का टाइम डिफर था रूल करने का। तो इसका आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया यहाँ पे। और जो मतलब संत निम्बारार थे वो 13th और 14th सेंचुरी में बिलोंग करते थे, जबकि अकबर का जो रूल था वो 16th सेंचुरी में था। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। और संत कबीर के बारे में बात करिए तो डिसिपल ऑफ रामानंद, मतलब रामानंद को अपने गुरु मानते थे ये, और निर्गुण भक्ति के फॉलोअर थे ये। 15th सेंचुरी में इनका डिस्क्रिप्शन है। और शेख अहमद सिर हिंदी एक इस्लामिक स्कॉलर थे, और ये 16th सेंचुरी में इनका जो इन्होंने प्रीचिंग का काम किया था, 16th सेंचुरी में काम किया था इन्होंने। तो आपको सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों, आपको 3 स्टेटमेंट में से जो सही ऑप्शन है वो बताना है यहाँ पे। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। इन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। मतलब जो टैक्स कलेक्शन करता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था, मतलब जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कह सकते हैं उसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हेड थे उसको अमील कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। और मीर बख्शी के बारे में बात करिए दोस्तों तो मुगल मिलिट्री के हेड थे वो। और इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन जो एजेंसीज रहती थी उनके भी मतलब हेड कहे जाते थे मीर बख्शी को। तो आपको इस थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। और ये मुगल एम्पायर के टाइम पे थे आपकी मीर बख्शी, ना कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। और इक्ता सिस्टम जो था वो लैंड से रिलेटेड था। इसके एकता सिस्टम के अंदर देखिए जो एम्पायर था एक राजा का, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। उसको एकता कहते थे उस टाइम पे। और ये जो एकतास है उसको सोल्जर और ऑफिसर्स जो थे उसको मेंटेन करके रखते थे। तो आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया ये। और ये दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे उनके द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया था। और इसका जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया में इसका ओरिजिन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिए हैं, और इसमें आपको बताना है कि जागीरदार और जमींदार में क्या क्या डिफरेंस थे, और आपको दोनों बताना है इसमें से डिफरेंस सही है या नहीं है। तो जो आपको दोनों स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। जागीरदारी सिस्टम जो था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें कि जो लैंड रेवेन्यू था वो एक जागीर एक जो लैंड कलेक्टर था, लैंड रेवेन्यू कलेक्टर, वो एक कलेक्ट करता था लैंड के एरिया, उसकी क्वालिटी, कितनी फर्टिलिटी, उसके रिस्पेक्ट में ये जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करते थे। और जो जागीरदारी सिस्टम था वो
जो जागीरदारी सिस्टम था वो ज़मींदारी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो मतलब पूरे हेड थे और ये जागीर सिर्फ एक पर्सन था। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक ग्रुप है और एक ग्रुप का मेंबर है। मान लीजिए एक ग्रुप है, उसका ग्रुप का हेड को ज़मींदार कहते थे और जो एक मेंबर है उसको हम जागीर कहते हैं। मतलब जागीर एक पर्सन है जो आपका लैंड कलेक्ट करता है और रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और ज़मींदार एक आपका हेड है जिसको सारे जागीर लाके जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, वो उसको देते थे जाके। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। जो लैंड, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लैंड असाइनमेंट था जागीरदार को, वो हेरिडेटरी नहीं था, मतलब जन्म से उनको नहीं मिलता था, और ये दूसरे जागीर को भी ट्रांसफर किया जाता था। और जबकि जमींदार थे, उनका हेरिडेटरी राइट था, और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का उनका मतलब जो बर्थ राइट था, वो कह सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेकर आया अपनी इस वीडियो में। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ आपके पास तुरंत पहुँच सके। और दोस्तों बस मैं आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बस मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और कोशिश करूँगा कि आपके अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट के बिना मैं इस तरह की वीडियो नहीं बना पाऊँगा आगे। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा ना दोस्तों, तो मैं अपना 101% दूंगा, ताकि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाऊं और आपको एक क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। और दोस्तों अब ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसी तरह की ताकि उनको भी हेल्प हो सके कुछ, और उनकी अगर हेल्प होगी तो मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।